नमस्कार दोस्तों। तो अगर हम किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी कंट्री का ब्रह्मास्त्र बोले ना, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स नॉट रॉन्ग। एक सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर भी किसी कंट्री की मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ऐसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे कैरियर हैं जो हेलीकॉप्टर लॉन्च कर सकते हैं, बट वर्ल्ड में सिर्फ 19 कैरियर्स ही ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। उनमें से चाइना, रशिया, फ्रांस, थाईलैंड एंड इंडिया, इन सब के पास एक एक है। एंड इटली के पास 2 है और अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। और जो इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम INS विक्रांत है। और आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना, वो सिर्फ किसी भी कंट्री की कोस्ट से 22 किलोमीटर्स और 14 माइल्स दूर तक ही जा सकता है। उससे अंदर जाने की परमिशन किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं होती। और अगर हम उसके साइज का अंदाजा लगाना चाहे तो उसका साइज इतना बड़ा होता है कि एक नॉर्मल इंसान तो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसकी जो लेंथ है वो टोटल 350 मीटर्स एंड ऑन एन एवरेज होती है, और उसकी जो विड्थ है वो 80 मीटर्स तक होती है। अगर हम इसके साइज का अंदाजा लगाएं तो अगर हम एक नॉर्मल कार को लाइन में लगाते हुए चले ना, तो अराउंड 100 से ऊपर कार चली जाएगी, तब जाके हम उसकी लेंथ को अचीव कर पाएंगे। सो इतना बड़ा होता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। अब इतना बड़ा जब एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसे ऑपरेट करने के लिए भी तो हमें बहुत लोग चाहिए होंगे। तो यस, इसको ऑपरेट करने के लिए 6000 लोग लगते हैं। यस, दैट्स ट्रू। उसको सिर्फ ऑपरेट करने के लिए 6000 लोग लगते हैं, और जो उसमें दूसरा काम होता है उसके लिए अलग से सर्वेंट्स होते हैं। अब ये सिटी है या जहाज है? एक ना सवाल मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा था, और शायद आपके भी मन में आता हो, कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतने बड़े साइज के होते हैं, इसमें इतने सारे मिलिट्री वेपन्स रखे होते हैं, एयरक्राफ्ट रखे होते हैं, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट, तो कोई कंट्री इसका क्या ही बिगाड़ सकती है। तब भी ये अकेले ट्रैवल नहीं करते कभी। इनके साथ हमेशा एक ग्रुप ऑफ शिप्स रहता है जिनके साथ ये ट्रैवल करते हैं। चाहे किसी भी मिशन पे जाना हो या कहीं भी ट्रैवल करना हो, ये हमेशा ग्रुप में ही ट्रैवल करते हैं। तो इसका जो आंसर है ना, वो मुझे अब जाके पता लगा है कि इनका साइज तो बहुत बड़ा होता है, पर अगर हम इसके साइज के हिसाब से देखें ना, इसके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर ही वेपन होते हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए। इसीलिए ये हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, और ये ग्रुप हमेशा मिशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। सो इनकी जो अरेंजमेंट है वो मिशन के हिसाब से और जगह के हिसाब से चेंज होती रहती होगी। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें जो हमारा सबसे पहला होता है वो होता है गाइडेड मिसाइल क्रूजर शिप, जो सारी गाइडेंस यहीं से प्रोवाइड करी जाती है। और दो होते हैं हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, कि अगर कभी भी कोई कंट्री उस पर हमला करती है तो सबसे पहले कवर फायर में यही जाएंगे। और एक होती है सप्लाई शिप, इसका तो नाम से ही समझ आ रहा होगा। इसके ऊपर और बात करेंगे कि ये काम कैसे करती है। एंड द लास्ट वन इज सबमरीन, कि अगर कभी अंडर वाटर कोई हमला करता है तो सबमरीन भी तो चाहिए होगी ना। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो एयरक्राफ्ट कैरियर USA एंड फ्रांस के पास है ना, वो न्यूक्लियर पावर्ड है। इसका मतलब उनको अगले 20-25 साल तक वो नॉन स्टॉप चल सकते हैं विदाउट एनी एनर्जी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों के साथ सप्लाई शिप का क्या काम ही होगा, जब वो एयरक्राफ्ट कैरियर विदाउट फ्यूल के काम कर सकता है तो उसे सप्लाई शिप क्यों चाहिए। बेशक
जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर वो न्यूक्लियर पावर्ड है तो वो अगले बहुत सालों तक विदाउट एनर्जी के चल सकता है। बट उस पे जो वर्कर काम करते हैं, उसके एम्प्लॉयर्स, उनके लिए तो फूड चाहिए होगा ना। और जो उस पे हमारी फाइटर जेट है, हेलीकॉप्टर्स है, उनके लिए एविएशन फ्यूल चाहिए होगा। तो जो सप्लाई शिप है वो इसी में काम आती है। तो ये जो मटेरियल सप्लाई का मेथड है सप्लाई शिप और एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच में, ये दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहला है जिपलाइन मेथड, कि जो सप्लाई शिप है और एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके बीच में एक जिपलाइन बांधी जाएगी और उसी जिपलाइन से जितना भी हमें सामान पहुंचाना है वो पहुंचा देंगे। और सेकंड मेथड जो थोड़ा इजी है बट डेंजरस भी है, वो है हेलीकॉप्टर बाय हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से सप्लाई शिप में से सामान लेते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर में डाल देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप जानते हो, ये जान के शायद आप शॉक भी हो जाओ कि यूएस के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, उन सब का अपना अपना एक ईमेल एड्रेस है। जैसे यूएसए की किसी भी बिल्डिंग में अपार्टमेंट का एड्रेस होता है ना, उसी तरह सेम उसके एयरक्राफ्ट कैरियर का भी एड्रेस है। और जो भी वर्कर वहाँ काम करते हैं वो ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं और वो ऑर्डर करी हुई थिंग विद इन 10 days उनके पास डिलीवर भी हो जाती है। दैट्स अमेजिंग मैन। मतलब कि यार शिप पे रह के भी ऑनलाइन जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, ये क्या मतलब बनता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि डिलीवरी बॉय शिप तक तो आएगा नहीं, तो हाँ सही सोच रहे हो। वो डिलीवरी बॉय क्या करता है ना, जो नियरेस्ट फ्रेंडली नेशन होते हैं उनके पास जाके डिलीवर कर देगा। एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक कार्गो एयरप्लेन जाता है और सारे जितने भी पैकेजेस होते हैं उनको ले आता है एयरक्राफ्ट कैरियर में। अब चलो एयरक्राफ्ट कैरियर का ओवरव्यू तो क्या बहुत ले लिया, अब ये तो बात कर ले कि वो काम कैसे करती है। तो वर्ल्ड में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है 19, उनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट है ना वो 337 मीटर लंबा है एंड 1100 फीट्स का है। और जो एक एवरेज एयरपोर्ट की लेंथ होती है वो 5000 फीट्स होती है और 1500 मीटर्स होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर है एक एयरपोर्ट से कंपेयर करने में, तो आखिर कोई भी एयरप्लेन इस पे लैंड करता कैसे है। तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। सो टेक ऑफ करने के लिए ना ये कैटपल्स इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये क्या होता है ना, एक तरीके का स्पीड बूस्टर होता है। इससे आपकी स्पीड 5 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, जिससे आप 1/4 लेंथ के भी रनवे में एयरप्लेन को टेक ऑफ करा सकते हो। पर सैडली ये जो टेक्नोलॉजी है वो INS विक्रांत यानी इंडिया और चाइना के पास तो नहीं है। तो इंडिया और चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर सिर्फ छोटे प्लेन ही लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। अब टेक ऑफ तो करवा लिया, अब लैंड कैसे करते हैं। तो लैंड करने के लिए ना ये अरेस्टिंग वायर टेक्निक्स का यूज करते हैं। और जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके से इसके टायर में वायर्स को फंसा लिया जाता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और छोटे से रनवे पे भी हम उसे स्टॉप कर सकते हैं, उसकी स्पीड 0 हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।